Hi there, I hope you people are doing great, and once again I'm back with a new video and welcome to my channel the RLF Fitness in a Natural Way। आज का टॉपिक है क्या है मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस। मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस मींस स्ट्रेचिंग जो हम प्री वर्कआउट या वार्म अप फेज में करते हैं सो दैट हम जब अपनी वर्क फेज में हो तो कोई ट्रबल ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंस बिटवीन वार्म अप फेज एंड वर्क फेज। वार्म अप फेज मींस जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं या मोबिलिटी करते हैं उसे कहते हैं वार्म अप फेज। वर्क फेज मीन्स हम जब एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेग स्ट्रेन कर रहे हैं या बैक बाइसेप कर रहे हैं या चेस्ट ट्राइसेप कर रहे हैं, इसे कहते हैं वर्क फेज बिकॉज एक्चुअल में बॉडी तब कोई टास्क कर रही होती है। वार्म अप फेज में बॉडी रेडी कर रही होती है इस टास्क के लिए। मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि जब हम बिना स्ट्रेचिंग के बिना मोबिलिटी या डायनेमिक स्ट्रेचेस के वर्कआउट करते हैं तो इंजरी होती है। स्पेशली विंटर में ज़्यादा रेपिटेशन करनी चाहिए और एल्स आपकी बॉडी स्टिफ रहेगी और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी और आप फुल रेंज ऑफ मोशन कवर नहीं कर पाएंगे और इंजरी भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल बाइक के लिए पेट्रोल इज अ मस्ट, अदरवाइज वो चलेगी नहीं। सिमिलरली लुब्रिकेंट फ्लूइड लाइक ब्रेक ऑयल एटसेट्रा भी इंपॉर्टेंट है बाइक की स्मूथनेस के लिए। सो यहाँ पे ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड मोबिलिटी है बिकॉज मोबिलिटी से ही वर्कआउट स्मूथ हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मोबिलिटी ड्रिल्स या डायनेमिक स्ट्रेचेस मीन्स अटेनिंग फुल रेंज ऑफ मोशन अराउंड हिज जॉइंट्स। कुछ वर्ड्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में वो फिक्स हो जाए और आप वो गलती ना करें। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोबिलिटी ड्रिल्स। Come train with me. Let's do mobility drills together. Cervical flexion and extension. बॉडी को स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए, हैंड्स अप साइडवेज रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं एंड स्टार्ट। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ब्रीद इन होगा टूवर्ड्स द ग्रेविटी जब आप नीचे जाएंगे एंड ब्रीद आउट होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप ऊपर जाएंगे। सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन। बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड साइड 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 साइड। ब्रीद इन ब्रीद आउट में ध्यान दीजिएगा। सर्वाइकल रोटेशन। बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड स्टार्ट। साइड टू साइड साइड टू साइड। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट में ध्यान दीजिए। स्कैपुले एलिवेशन एंड डिप्रेशन। आर्म्स को ईयर्स के साइड में रखिए, ज़्यादा वाइड नहीं करिए, ओके, एंड देन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। स्कैपुले रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड देन जस्ट पीछे की तरफ पुल करिए एंड रिलीज़ करिए, पुल करिए एंड रिलीज़ करिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट में ध्यान दीजिए। यस, पुल करिए रिलीज़ करिए, पुल करिए रिलीज़ करिए। क्रॉस आर्म पेक स्ट्रेच। बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड एक्स शेप बनाइए एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक्स शेप। ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक्स शेप। कैट कैमल या कैट काउ। बॉक्स शेप बनाइएगा। जब आपका सर ऊपर जाएगा आपका स्पाइन अंदर जाएगी एंड जब आपका सर नीचे आएगा स्पाइन ऊपर जाएगी, ओके। एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें ध्यान दीजिएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट।
क्वाड्रूपेड एक्सटेंशन रोटेशन, बॉक्स शेप बनाइएगा एंड देन पीछे की तरफ देखिएगा, जितना हो सके पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, सेम पीछे की तरफ। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसे ही बॉक्स शेप मेंटेन करिएगा और पीछे की तरफ जाइएगा। ट्रंक लैटरल फ्लेक्शन, बॉडी को स्ट्रेट रखिए और आपका एक हाथ ईयर के साइड में होगा और दूसरा हाथ आपके दूसरी लेग पे होगा और साइडवेज बेंड करिए और मेक श्योर करिए कि आपका जो लोअर पोर्शन में कोई मूवमेंट ना हो। एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसे फॉलो करिए। सेम इस साइड भी फॉलो करिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हिप रोटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वर्किंग लेग को उठाइए फ्लोर के पैरेलल एंड देन सर्कल्स में उसे एक्सटर्नली रोटेट करिए एंड देन रिवर्स। अब रिवर्स होगा इंटरनली। ब्रीद इन ब्रीद आउट में ध्यान दीजिए। चेंज अदर लेग, एक्सटर्नली सर्कल में, लेग स्विंग्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड जस्ट लेग को लिफ्ट करिए फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नाउ चेंज, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, स्टांस देख लीजिए अपना एंड देन फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेग स्विंग्स लैटरल, बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड जस्ट लिफ्ट करिए बैक, लिफ्ट बैक, लिफ्ट बैक, लिफ्ट बैक। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। यस, स्टांस लीजिए एंड देन लिफ्ट बैक, लिफ्ट बैक, लिफ्ट बैक। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। यस, एंकल डॉर्साई फ्लेक्शन, पहले देख लीजिए कि आपका पैर वॉल तक पहुंच रहा है कि नहीं, बिना हील को उठाइए। अगर पहुंच रहा है तो थोड़ा सा दूर रखिएगा एंड देन स्टार्ट। ओके, ट्राई करिएगा कि आपका नी उसमें टच हो। अगर टच होगा तो थोड़ा सा पीछे आकर देन उसे रीच करने की कोशिश करिएगा और एंकल और नीज को अच्छी तरह से मोबिलाइज करिएगा। आई मीन ज़्यादा रेपिटेशंस करिएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मेक श्योर कि आपका टो और आपका नी एक स्ट्रेट लाइन में हो, अदरवाइज इंजरी हो सकती है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अदर साइड। एंड जो नॉन वर्किंग लेग है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, बट ध्यान नहीं देने का ये भी मतलब नहीं कि आप कहीं भी रखेंगे, जस्ट नॉर्मली उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जो वर्किंग लेग है उसी में ध्यान दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए दिस इज राजेश साइनिंग ऑफ।